हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम आपको स्ट्रेट पैंट का कटिंग एंड ड्राफ्टिंग बताने वाले हैं। सबसे पहले हम मेज़रमेंट देखेंगे। मेज़रमेंट हमारा इस तरह से है। लेंथ है 35, हिप 33, वेस्ट 28, मोहरी है 11 इंच और नी है हमारी 50 इंच। इसमें हमने बेल्ट पहले ही डिसाइड कर लिया है। बेल्ट हम रखेंगे 2 इंच का। सबसे पहले हम साइड में लगभग 2 इंच का कपड़ा एक्स्ट्रा छोड़ देंगे और एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ये हमने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लिया है। एक स्ट्रेट लाइन हम ऊपर से भी ड्रॉ करेंगे। ऊपर भी लगभग हमें 1 इंच का फैब्रिक छोड़ देना है। इसके बाद हम लेंथ का मार्क करेंगे। लेंथ का मार्क करने के लिए लेंथ माइनस जो हम बेल्ट रख रहे हैं वह करेंगे। तो लेंथ हमारी है 36 इंच, माइनस करेंगे 2 इंच तो हमें मिलेगा 34 इंच। मेजर टेप को स्ट्रेट लाइन से रखेंगे और 34 इंच पर एक मार्क करेंगे और थोड़ा आगे भी 34 इंच पर हम एक मार्क करेंगे। दोनों मार्किंग को मिलाकर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। यह हमारी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ हो गई है। अब हम डिसाइड करेंगे कि हमें जो साइड में कट देना है वह हमें कितने इंच का देना है। मैं 1.5 इंच का साइड कट रखूंगी तो उसमें हम हाफ इंच प्लस करेंगे तो 2 इंच पर हम एक और मार्क करेंगे। दोनों मार्किंग को मिलाकर हम एक और स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। यहाँ बॉटम पर हमने ये 2 इंच बॉटम मोड़ने के लिए स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दिया है और यह हमारा 34 तक का लेंथ का मार्किंग है जिसको हमने मिलाकर स्ट्रेट ड्रॉ कर दिया है। अब हम वेस्ट का मार्क करेंगे। वेस्ट का मार्क करने के लिए हम वेस्ट डार्ट का यह चार्ट यूज करेंगे। सबसे पहले हम वेस्ट राउंड एंड हिप राउंड का डिफरेंस चेक करेंगे। वेस्ट राउंड है हमारा 22 इंच और हिप है हमारा 33 इंच, तो डिफरेंस हुआ 5 इंच। अभी हम चेक करेंगे कि 5 इंच हमारा किस लाइन में आ रहा है। तो फर्स्ट लाइन में 0 से लेकर 4 इंच और सेकंड लाइन में 4.25 से 8 इंच और थर्ड लाइन में 8.25 से कितना भी प्लस। 4.25 से 8 इंच के बीच में हमारी हिप का डिफरेंस आ रहा है। हमारी हिप का डिफरेंस है 5 इंच। तो हमें बैक डार्ट नहीं डालनी है, हमें डालनी है फ्रंट डार्ट। यह बैक डार्ट का चार्ट है और यह फ्रंट का है। तो फ्रंट डार्ट हमारी है 1.25। तो हम वेस्ट डिवाइड 4 करेंगे, प्लस डार्ट करेंगे और प्लस करेंगे 1 इंच सिलाई का। तो वेस्ट हमारी है 28 इंच। 28 डिवाइड 4 करेंगे तो हमें मिलेगा 7 इंच। 7 में हम 1.25 इंच प्लस करेंगे तो हमारा हो जाएगा 8.25 और 1 इंच हम सिलाई का प्लस करेंगे तो हमारा हो जाएगा 9.25। 9.25 इंच पर हम एक मार्क करेंगे। यहाँ से हमने 9.25 इंच पर एक मार्क कर दिया है। यह हमारी वेस्ट का मार्क हो गया है। अभी हमें क्रॉच पॉइंट का मार्क करना है। क्रॉच पॉइंट का मार्क करने के लिए हम इस चार्ट का यूज करेंगे। इस चार्ट में हम देखेंगे कि हमारी हिप किस लाइन में आ रही है। प्लाजो एंड सिगार पैंट, जिसे ट्राउजर पैंट भी कहते हैं, उसके लिए हम इसी चार्ट का यूज करते हैं। तो इसमें हम अपनी हिप राउंड चेक करेंगे। हमारी हिप राउंड है 33 इंच, हमारी हिप राउंड है 35 इंच। तो वह आ रही है फर्स्ट लाइन में, तो हम यही वाला फर्स्ट लाइन यूज करेंगे। तो इसमें हमें क्रॉच पॉइंट निकालने के लिए हिप डिवाइड 4 प्लस क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क का मतलब हमारी हिप जिस भी लाइन में आ रही है वह हम इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर रखेंगे, माइनस बेल्ट करेंगे और प्लस करेंगे 1 इंच। तो हमारी हिप आ रही है फर्स्ट लाइन में तो हम 2.25 रखेंगे। तो हिप डिवाइड 4 प्लस 2.25 माइनस 2 इंच हम बेल्ट रख रहे हैं प्लस 1 इंच सिलाई का, तो हमें मिल रहा है टोटल 9.5 इंच। तो वेस्ट लाइन से हम 9.5 इंच पर एक मार्क करेंगे और स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे।
हमने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर ली है। ये हमें क्रॉच पॉइंट की लेंथ मिल गई है। अब हमें क्रॉच पॉइंट की विड्थ का मार्क करना है। तो क्रॉच पॉइंट की विड्थ का मार्क करने के लिए हमें जो हमने बेस्ट मार्क किया है, बेस्ट लाइन पर बेस्ट का मार्क किया है 9.25 इंच, उसमें हम 0.75 प्लस करेंगे और क्रॉच पॉइंट की विड्थ का मार्क करेंगे। तो 9.25 में हम 0.75 प्लस करेंगे तो हमें मिलेगा 10 इंच। 0.75 प्लस करना सभी के लिए फिक्स है, चाहे साइज कोई भी हो। यह अब वेस्ट लाइन और क्रॉच विड्थ वाले मार्क को मिलाकर हम एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। यह हमें क्रॉच पॉइंट की विड्थ मिल गई है। अब हमें आउटसाइड पर कितना मार्क करना है, उसके लिए हम फिर से यही चार्ट देखेंगे। तो हमारी फर्स्ट लाइन में आ रही थी, तो हम आउटसाइड मार्क करेंगे 2.75 इंच। यहाँ से हमने 2.75 इंच पर एक मार्क करेंगे। अब हम देखेंगे क्रॉस मार्क। तो क्रॉस मार्क हमें मिल रहा है 0.75 इंच के ऊपर एक लाइन। तो यहाँ से हम 0.75 इंच के ऊपर एक लाइन पर मार्क कर देंगे। और कर्व स्केल से हम शेप ड्रॉ कर देंगे। शेप ड्रॉ करने के लिए आप इन दोनों का सेंटर लें और यहाँ से सेंटर का भी सेंटर लें और यहीं से हम कर्व स्केल से इसमें शेप दे देंगे। इसके बाद हम क्रॉच पॉइंट आउटसाइड वाले मार्क से इस क्रॉच लाइन का सेंटर निकालेंगे। अब यहाँ पर हम चेक करेंगे कि हमें कितना मिल रहा है। तो ये हमारा 6.5 इंच है। तो बॉटम पर भी हम 6.5 इंच का मार्क करेंगे। इस मार्क और इस मार्क को मिलाकर हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब हम चेक करेंगे कि हमारा बॉटम राउंड कितना है। तो बॉटम राउंड है हमारा 11 इंच। बॉटम राउंड में हम डिवाइड 4 करेंगे। तो 11 में डिवाइड 4 करेंगे तो हमें मिलेगा 2.75। उसमें हम 0.5 इंच प्लस करेंगे तो हमारा हो जाएगा 3.25। आउटसाइड वाली साइड पर, क्रॉच पॉइंट वाली साइड पर हम 3.5 इंच पर मार्क कर देंगे। जो हमने 3.5 इंच पर मार्क किया है उसमें हम हाफ इंच प्लस करेंगे और दूसरी साइड मार्क कर देंगे। तो यहाँ हमने 3.5 इंच पर मार्क किया है, तो यहाँ हम 4 इंच पर मार्क करेंगे। यह हाफ इंच प्लस करना सभी साइज के लिए फिक्स है। इसके बाद अब हम फुल लेंथ का सेंटर निकालेंगे। इस तरह से हम मेजर टेप को रखेंगे और ये हमारा सेंटर निकालेंगे। अब यहाँ पर हम जो हमारा नी राउंड है उसमें हम डिवाइड 4 करेंगे। तो नी राउंड है हमारा 15 इंच। 15 इंच में हम डिवाइड 4 करेंगे तो हमें मिलेगा 3.75 इंच। तो 3.75 इंच हम क्रॉच पॉइंट वाली साइड मार्क कर देंगे और 3.75 में हाफ इंच प्लस करके हम दूसरी साइड मार्क करेंगे। तो 3.75 में हाफ इंच प्लस करेंगे तो होगा 4.25। दूसरी साइड हम 4.25 इंच पर मार्क कर देंगे। यह हमारा इतना कंप्लीट हो गया। अब हम सबसे पहले हिप डिवाइड 4 करेंगे। हिप है हमारी 35 इंच, इसमें हम डिवाइड 4 करेंगे। 35 डिवाइड 4 करेंगे तो हमें मिलेगा 8.75। तो यहाँ से हम एक बार चेक करेंगे कि यहाँ हमें 8.75 से एक्स्ट्रा मिल रहा है या नहीं। तो हमारा 8.75 इधर आ रहा है, तो ये हमें 1 इंच तक एक्स्ट्रा मिल रहा है, जिससे हमारा पैंट टाइट नहीं होगा। इससे हमारा पैंट टाइट नहीं होगा। यदि हमारा हिप डिवाइड 4 करने के बाद हमें
उसमें 1 इंच एक्स्ट्रा नहीं मिल रहा है तो हम यहाँ से थोड़ा सा एक्स्ट्रा जाकर शेप दे सकते हैं, जिससे हमारा पैंट हिप पर टाइट ना हो। तो ये हमारा इतना हो गया। अभी हम यहाँ से हम ये जो हमने सेंटर लिया है वेस्ट लाइन मार्क का, सेम हम यहाँ पर भी लेंगे और इन दोनों मार्क को मिलाकर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। वेस्ट डार्ट डालने के लिए हम इन दोनों का सेंटर लेंगे। ये हमें 4.5 इंच के ऊपर एक लाइन मिल रहा है, सेम मार्क हम यहाँ करेंगे और स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। यह हमारी फिक्स बेल्ट पैंट है, इसमें हमें डार्ट डालना ज़रूरी है। हमारा डार्ट है 1.25 का, तो 1.25 का हम हाफ करेंगे तो हमारा होगा हाफ इंच के ऊपर एक लाइन। हाफ इंच के ऊपर एक लाइन हम इस तरफ मार्क कर देंगे और हाफ इंच के ऊपर एक लाइन हम इस तरफ मार्क कर देंगे। तो यह हमारा टोटल 1.25 इंच का डार्ट डल जाएगा इस तरह से। अब फ्रंट वाले पार्ट में हम वेस्ट लाइन मार्क से 0.75 नीचे मार्क करेंगे और यहाँ से हम इस तरह से, यह फ्रंट पार्ट में 0.75 डाउन जाना सभी साइज के लिए फिक्स है। इन सभी मार्क को मिलाकर हम शेप ड्रॉ कर देंगे। यहाँ जो हमारा पॉइंट बन रहा है इसको हम थोड़ा सा राउंड शेप दे देंगे। यह हमारी फ्रंट पार्ट के पैंट की ड्राफ्टिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब हम बैक पार्ट के लिए क्या चेंजेस करने हैं वह देखेंगे। तो उसके लिए फ्रंट पार्ट से हम हाफ इंच वेस्ट मार्क से हाफ इंच ऊपर मार्क करेंगे। अब हम वेस्ट डिवाइड 2 करेंगे। वेस्ट डिवाइड 2 करेंगे तो हमारा वेस्ट है 28 इंच, डिवाइड 2 करेंगे तो हमें मिलेगा 14 इंच। फिर हमारा हिप है 33 इंच, हिप में से हम 14 इंच को माइनस कर देंगे तो हिप 33 है, माइनस करेंगे 14 इंच तो हमें मिलेगा 19 इंच। 19 का हम डिवाइड 2 करेंगे तो हमें मिलेगा 9.50। इसमें हमें हाफ इंच प्लस करना है जो सभी के लिए फिक्स है, तो हमारा आंसर आएगा 10 इंच। तो इस मार्क से हम 10 इंच पर मार्क करेंगे और इस तरह से हम हाफ इंच ऊपर वाले मार्क को 10 इंच वाले मार्क से मिला देंगे। इसके बाद यदि हमें यहाँ पे 1 इंच से ज़्यादा मिला है तो उसमें से हम 1 इंच माइनस करके यहाँ पर मार्क करेंगे, पर हमें 1 इंच ही मिल रहा है तो हम यहाँ पर बस थोड़ा माइनस करेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं। अब यहाँ से इन दोनों मार्क को सेंटर निकालेंगे और यहाँ तक 1-1 इंच एक्स्ट्रा तक इस तरह से मार्क करते हुए शेप ड्रॉ कर देंगे। सेम हम साइड में इस तरह से शेप ड्रॉ करेंगे। तो यह हमारे फ्रंट एंड बैक पार्ट की ड्राफ्टिंग कंप्लीट है। हमें हाफ इंच अंदर की तरफ माइनस करना है और इसे सेंटर वाली लाइन से इस तरह से, यह हमें ओनली बैक पार्ट में करना है। इस तरह से हमारी पैंट की ड्राफ्टिंग कंप्लीट है। अब हम इसको कटिंग करेंगे। सबसे पहले हम नीचे वाली लाइन को कटिंग करेंगे और मिलाएंगे।
नीचे वाले पार्ट को हमें यह हमारी फ्रंट और बैक दोनों पार्ट एक साथ कट हो गए हैं। अब हम इसमें सबसे पहले फ्रंट पार्ट में जो हमने 0.75 डाउन गए थे, सिर्फ 2 पार्ट को उठाएंगे और फ्रंट पार्ट को हम इस तरह से कट कर देंगे। अब बैक पार्ट में हमने साइड में एक्स्ट्रा लिया था, पर फ्रंट पार्ट को हम फिक्स रखेंगे। इसे हम इस तरह से कट कर देंगे। अब फ्रंट के पार्ट हम हटा लेंगे। ये जो हमारा सेंटर है यहाँ हम मार्क करेंगे और यहाँ से हम जो 0.5 इंच अंदर गए थे वहाँ भी मार्क करेंगे। ये हम ओनली बैक पार्ट में कट करेंगे। ये हमारी फ्रंट एंड बैक पार्ट की कटिंग रेडी है। अब जो ये हमने डार्ट डाला है, इस डार्ट को हम हल्का सा कट लगाएंगे, फ्रंट वाले पार्ट में भी इसको ट्रेस कर लेंगे। तो ये हमारी फ्रंट पार्ट में दोनों पार्ट में डार्ट ट्रेस हो गई है। ये हमारे पैंट की कटिंग हो गई है। तो फ्रेंड्स, आपको आज की पैंट की कटिंग कैसी लगी कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।